जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है वीके जीके ट्रिक के स्टडी चैनल में। आज हम लोग साइंस का सेट लगाएंगे। देखते हैं आप लोगों की तैयारी साइंस की कैसी है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दिए, जिससे आप लोग को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वह मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है रक्त दाब। क्रोनोमीटर से सही समय के लिए नाविकों द्वारा पता लगाया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापा जाता है लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वह होता है हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ प्रकृति में। अगर धातु में होगा तो वह होगा प्लेटिनम। धातु में कौन सा? प्लेटिनम। सबसे भारी धातु ओसामियम। सबसे भारी धातु हो गया ओसामियम। देखते हैं अगला प्रश्न। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है काला। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन के पीछे कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर वाहन के पीछे कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो बनता है सीधा और काल्पनिक और वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न देखते हैं, आयोडीन किस पदार्थ में घुलता है? आयोडीन किस पदार्थ में घुल जाता है? तो वह घुल जाता है अल्कोहल में। अल्कोहल में आयोडीन घुल जाता है। आयोडीन किस बीमारी के लिए कार्य करता है रोकने में? आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो घेंघा रोग, जो आयोडीन की कमी से होता है, गाला में यह रोग होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारी पानी का अणुसूत्र होता है। भारी पानी का अणुसूत्र क्या होता है? तो होता है D2O। D2O का भारी पानी बोला जाता है, जो परमाणु रिएक्टर में उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। देखते हैं अगला प्रश्न, वोल्टीय सेल में पाया जाता है। वोल्टीय सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है तनुगंधाक को वोल्टीय सेल में प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, अधातुओं की संख्या है। अगला प्रश्न है, अधातुओं की संख्या कितना है? तो अधातुओं की संख्या 27 है। धातु के ऑक्साइड और धातु जब ऑक्सीजन संयोग करता है तो वह अम्लीय यौगिक बनाता है, और धातु जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो वह क्षारीय विलयन। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। धातु के साथ जब ऑक्सीजन संयोग करता है तो क्षारीय, और धातु के साथ जब ऑक्सीजन संयोग करता है तो वह होता है अम्लीय। नेक्स्ट प्रश्न है, सूखा सेल में क्या नहीं पाया जाता है? सूखा सेल में क्या नहीं होता है? तो उसमें नहीं होता है H2SO4। उसमें जस्ते के पात्र होता है, कार्बन का छड़ का प्रयोग किया जाता है, पीतल के टोपी लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो वह है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। इस प्रश्न सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। धातु रहता तो वह सीजियम हो जाता है। सीसा संचायक बैटरी में क्या पाया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो उसको किया जाता है H2SO4 का
सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है शीशा संचायक बैटरी में। अगला प्रश्न है, सबसे हल्के धातु है, सबसे हल्का कौन सा है? सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो हो जाएगा लिथियम। सबसे भारी ओसामियम, सबसे भारी ओसामियम, सबसे हल्का लिथियम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में पाए जाने वाले अक्रिय गैस है। मानव शरीर में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है? तो वह पाया जाता है रेडॉन। मानव शरीर में रेडॉन अक्रिय गैस पाया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है वो हो जाएगा चांदी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोग को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? इसमें से चूज करना है कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो वह है फास्फोरस। बाकी हीरा भी है, हीरा भी है, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है और कोलतार भी है। मिट्टी के तेल में कौन सा तत्व रखा जाता है? मिट्टी के तत्व किसको रखा जाता है? तो सोडियम को। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और फास्फोरस को पानी में। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? तो वह होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। देखते हैं अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु की संख्या है। आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु की संख्या कितना है जो प्रकृति में पाए जाते हैं? तो वह है 98। 98 प्रकृति में पाए जाने वाले धातु है, तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति में पाए जाने सबसे हल्का तत्व है। प्रकृति में पाए जाने धातु की नहीं बात कर रहा है, तत्व की बात कर रहा है। तो इस तरह से हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाए? हाइड्रोजन। देखते हैं अगला प्रश्न, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है चांदी। देखते हैं अगला प्रश्न, डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। डायोड का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो वह किया जाता है परिशोधन के लिए। परिशोधन के लिए डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? इसरो का स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी में। इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के प्रक्षेपित हुआ था 1975 ईस्वी में। आप लोग नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न, कृत्रिम उपग्रह से संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह से संचार के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकता है। ध्वनि तरंग यात्रा किससे होकर नहीं कर सकता है? तो वह निर्वात से होकर यात्रा नहीं। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकता है। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है। ध्वनि की सर्वाधिक गति होती है इस्पात में। इस्पात में ध्वनि की सर्वाधिक गति होता है। देखते हैं अगला प्रश्न,
रक्त स्कंदन में सहायता करते हैं। रक्त के स्कंदन में सहायता करते हैं। कौन सा सहायता करता है? तो वह करता है प्लेटलेटस रक्त के स्कंदक में सहायता करता है। जब एक धातु की अंगूठी को गर्म करते हैं तो उसके छिद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब धातु की अंगूठी को गर्म करते हैं तो उस छिद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह और फैलता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ये फैलता है। अगला प्रश्न है, जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए तो ब्रेक लगाने वाले बल होना चाहिए। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए तो ब्रेक लगाने वाले बल होना चाहिए, तो होना चाहिए 4 गुनी। अगर कार की गति दुगनी है तो 4 गुनी बल से आपको उसको ब्रेक लगाना होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। जब एक प्रकाश की किरण कांच से गुजरता है तो तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकाश की किरणें जब कांच से गुजरेगा तो तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तरंगदैर्घ्य घटता है। आवृत्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तरंगदैर्घ्य घट जाता है। आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे और आप लोग के लिए हम अच्छा वीडियो लेकर आएँ। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में वीडियो साइंस का भी अलग है, दरोगा एसआई का फुल सेट है 100 नंबर का, वो भी है, और साइंस सेट, सब अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग जाकर वहाँ देख लीजिए, जिससे आप लोग के बहुत ही लाभदायक होगा आने वाला एग्ज़ाम में। धन्यवाद। किसके कारण बेरियम सल्फेट पानी में कम घुलनशील होता है? किसके कारण बेरियम सल्फेट पानी में कम घुलनशील होता है? तो होता है उच्च चालक ऊर्जा। उच्च चालक ऊर्जा के कारण बेरियम सल्फेट पानी में कम घुलनशील होता है। सितार एवं बीना पर बजाए गए एक ही स्वर में क्या अंतर होता है? सितार एवं बीना पर बजाए गए एक ही स्वर में क्या अंतर होता है? किसके कारण अंतर होता है? तो वह होता है गुणता के कारण। गुणता के कारण दोनों में विभेद किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो वह है 118। प्राकृतिक तत्व कितना है? प्राकृतिक तो वह है 98। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो वह है सीजीएम। सीजीएम न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है। फ्लोरीन किस तत्व का अपरूप है? फ्लोरीन किस तत्व का अपरूप है? तो वह है कार्बन का। फ्लोरीन कार्बन तत्व का अपरूप है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओसामियम। सबसे हल्का कौन सा है? लिथियम। तत्व नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी में सबसे आघातवर्धनीय तत्व रूप में किसे जाना जाता है? आवर्त सारणी में सबसे आघातवर्धनीय किसका उदाहरण होता है? तो धातु का एक विशिष्ट गुण होता है। तो सबसे आघातवर्धनीय तत्व के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है सोना। सोना का सूत्र होता है Au, एक लैटिन नाम है ऑरम। ऑरम इसका लैटिन नाम है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में एक परमाणुविक तत्व के रूप में किसे माना जाता है? आवर्त सारणी में एक परमाणुविक तत्व के रूप में किसे माना जाता है? तो माना जाता है अक्रिय गैस को। अक्रिय गैस को परमाणुविक तत्व के रूप में माना जाता है।
अगला प्रश्न है, ओजोन किस धातु तत्व का अपरूप है? ओजोन किस धातु तत्व का अपरूप है? तो वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अपरूप कौन सा होता है? ओजोन। ओजोन हमें पराबैंगनी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से रक्षा करता है। कौन? ओजोन। आज का लास्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो वह है क्लोरीन। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना स्कोर भी बताइए। जो भी सुझाव देना चाहते हैं सादर आमंत्रित हैं। जो भी सुझाव है, अच्छा लगता है वो भी, बुरा लगता है वो भी, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।